नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न संख्या 6 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 6 में कहा जा रहा, वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है दाईं तरफ आकृतियां दी गई, ये दो आपको आकृतियां दी गई। अब आपको कहा जा रहा है ये दोनों आकृतियां किस प्रकार से एक समान है, ये पहला प्रश्न पूछा है। दूसरा प्रश्न पूछा है किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, ये दूसरा प्रश्न पूछा है। और तीसरा प्रश्न आपको पूछा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ये तीन प्रश्न पूछे गए और ये तीनों ही प्रश्न आपके क्या है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हल। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे इन दो आकृतियां दी गई, इन दो आकृतियों में जो आपको मान दिए गए उसको आपको सबसे पहले लिख देना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। अब बताओ, सबसे पहले इस प्रकार की आकृति को कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं? बेलन। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन। अब ये आपके क्या है? बेलन। अब बेलन में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, ये आपके इसका क्या होता है? व्यास होता है, पूरा व्यास है। व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या। तो यहाँ पे त्रिज्या को कहते हैं आर। क्या कहते हैं? आर। तो आर बराबर आपको कितना दिए गए? 7 है। 7 की आधी मतलब 7 में 2 का भाग देना है। तो ये आपको आर का मान दे रखा है 7/2, ये आपको त्रिज्या का मान दिए गए। और उसके बाद में इस प्रकार से आप देखोगे ना, ये आपके ऊंचाई कितनी दे रखी है? तो h बराबर आपको दिया गया है 7। ऊंचाई तो कितनी है? 7 है। जबकि ये आपको व्यास दे रखा था, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, r बराबर 7/2, ये आपको यहाँ पे दिए गए थे। उसके बाद में इस दूसरी आकृति को देखो, इसमें क्या दे रखा है? ये आकृति किस प्रकार की? ये आपके कमरे के आकार की, मतलब घन के आकार की, क्योंकि इनकी सभी भुजाएं 7-7 सेंटीमीटर है। यदि 7-7 अलग अलग होता तो घना हो जाता, लेकिन इनकी आकृतियां क्या है? सभी की बराबर है भुजाएं। तो ये आपके क्या हो जाएगा? आपके घन है। तो यहाँ पे लिख देंगे घन। अब घन में आपको क्या दे रखा है? तो ध्यान से देखो, घन में आपके सिर्फ क्या होती है? भुजा होती है। तो भुजा बराबर आपको कितना दे रखा है? भुजा। अब भुजा का मान आपको कितना दिए गए? देख लो, सभी भुजाएं बराबर होगी, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भुजा बराबर आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया। ये तो आपको दिया गया था। अब सिंपल तरीके से जो प्रश्न में पूछा गया ना, उसको निकालते हैं। सबसे पहले देखिएगा, दाईं तरफ दी गई आकृतियां किस प्रकार एक समान है, मतलब ये दोनों आकृतियां किस प्रकार से एक समान है। तो आप देखोगे दोनों आकृतियों को, तो इनकी ऊंचाई देखो, ये आपकी क्या है? इस आकृति की ऊंचाई कितनी? 7 सेंटीमीटर। इस आकृति की ऊंचाई देखो कितनी? 7 सेंटीमीटर। ये तो इनकी समानता है, बहुत सिंपल तरीके से बता सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखेंगे, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समानता। ये पहला प्रश्न पूछा था कि इन दोनों आकृतियों में क्या समानता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों आकृतियों में ऊंचाई क्या है? समान है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों आकृतियों में ऊंचाई समान है। ऊंचाई कैसी है? बराबर है, अर्थात समान है। ये आपको एक विशेषता पूछी थी कि दोनों आकृतियों में क्या समानता है। तो दोनों आकृतियों की ऊंचाई क्या है? समान है। कितनी है? 7-7 सेंटीमीटर। इसकी भी ऊंचाई 7 है और इसकी भी ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये पहली समानता होगी। उसके बाद में दूसरा आपको प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे उत्तर लिख दो। अब आपको दूसरा प्रश्न पूछा गया था किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। भिन्न का मतलब दोनों में अंतर क्या है? तो आप अंतर सीधा दिख रहा है, ये छोरा है तो ये छोरी है, दोनों में अंतर है कि नहीं? एक लड़का है और एक क्या है? लड़की है। तो इसी प्रकार से ये तो आपकी क्या है? बेलन, और ये क्या है? आपके घन है, सीधा अंतर दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अंतर। यहाँ पे ये सेकंड प्रश्न है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं स्टार करके, अंतर। अब दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे एक क्या है? बेलन है, जबकि दूसरा क्या है? घन। तो यहाँ पे लिखेंगे एक बेलन है, जबकि दूसरा घन है। दूसरी आकृति किसकी है? घन है। तो यहाँ पे लिख देंगे घन है। उत्तर। ये दो प्रश्नों के उत्तर आपने निकाल दिए। अब आपको तीसरा प्रश्न क्या पूछा है? ध्यान से देखो, तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है इन दोनों डिब्बों में से किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आएगी कि ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो आइए सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। जैसे आपके ये एक क्या है? कमरा। तो यहाँ पे इस प्रकार से बढ़िया सा कमरा बना देते हैं और साथ में एसी भी लगा देते हैं कमरे में। चलो, ये बना दिया कमरा। अब कमरे में आपको कह रहा है कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? पार्श्व। अब ये पार्श्व क्या होता है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या करना, ऊपर की छत
और नीचे का आंगन, ये दो दीवार यदि आप नहीं काउंट करते हो तो शेष बची हुई दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे ना, वो होता है आपके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है, जिसमें आपके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर की छत और नीचे का जो तल होता है ना, ये दोनों शामिल नहीं होती हैं, बाकी की चार दीवारें जो आती है ना, उनका आप क्षेत्रफल निकालोगे ना, वो क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई बात समझ में? ऊपर और नीचे की दीवारों को छोड़ देना है, बाकी की चार दीवारों को काउंट कर लेना है, क्योंकि आपके कमरे में टोटल कितनी दीवारें होती है, 6 दीवारें होती है, 4 तो खड़ी होती है, एक ऊपर छत और दूसरा आप नीचे आंगन, ये टोटल 6 होती है। 6 में से आपको यदि पूछा जाए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी दीवार आएगी, 4 दीवार आएगी, ऊपर और नीचे की दीवार शामिल नहीं होती है, यही आपके क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी प्रकार से ये तो आपके घर में, अब यहाँ पे बेलन ले लेते हैं, तो ये हमने बेलन ले लिया। अब इस बेलन को आप ध्यान से देखोगे, बेलन में क्या होता है, ये ऊपर और ये नीचे की सतह को काउंट साथ में नहीं किया जाता है, वही आपके क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं, जिसमें आपके क्या हो, जिस प्रकार से यहाँ पे घन हो, घनाभ हो, इन प्रकार की आकृतियों में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक दूसरा नाम है, जो आपके गोलाकार होते हैं उनको कहते हैं वक्र। क्या कहते हैं, वक्र, जिसमें आपके इस प्रकार से क्या बना हो, शंकु बना हुआ हो, या फिर आपके गोला बना हुआ हो, या फिर आप कह सकते हो इस प्रकार से बेलन बना हुआ जिसमें आपकी गोलाई होती है, उनको कहते हैं, उसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का दूसरा नाम क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों ही समान है, ये आपके किसमें, जिसमें लाइनें होती उसमें आपके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, जिसमें आपके ऊपर और नीचे की भुजा नहीं रहते, और जहां पर गोलाई होती है इस प्रकार से, उसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाकी दोनों का अर्थ समान ही होता है, इसमें ऊपर और नीचे की भुजा साथ में काउंट नहीं की जाती। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पहली आकृति का क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपके पहला है, पहले कौन सी आकृति है, तो यहाँ पे स्टार बना देंगे और यहाँ पे लिखेंगे पहले डिब्बे। बताइए पहला डिब्बा किस प्रकार का है, तो यहाँ पे पहला डिब्बा आप देखोगे तो ये आपके बेलन का है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले डिब्बे अर्थात बेलन, कोष्टक में क्या लिख देंगे, बेलन है, बेलन का। अब बेलन को आपको पता है यहाँ पे गोलाई ली हुए, तो इसका क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि यदि इस प्रकार से सभी लाइनें होती तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाकी है दोनों ही समान, वक्र पृष्ठ का हो या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को, अंतर एक ही है, लेकिन आपको अंतर नहीं देखना है, सीधा लिख सकते हो, वह आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हो, दोनों समान। सबसे बढ़िया होता है ना, वो आपके होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बराबर, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र याद है कि नहीं है, याद नहीं है तो आपके लिए मैंने लिख रखा है 2πr/h। याद करो मेरे साथ, आपको याद है नीचे कमेंट्स करके बताओ कि सर मुझे याद हो गया है, जल्दी से कमेंट्स करो। कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सिंपल है, 2πr/h। तो यहाँ पे सीधा लिख देते हैं, यहाँ पे 2πr/h, ये हमने सूत्र लिख दिया। अब सिंपल तरीके से सूत्र में मान रखो, 2 की जगह 2, पाई का मान होता है 22/7, तो यहाँ पे लिख देंगे 22/7 गुणा r, ये रहा r, कितना है बेलन का r, 7/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/2 गुणा h का मतलब ऊंचाई, तो आपके दोनों की ऊंचाई समान है, कितनी, 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब सिंपल तरीके से आगे सोल्व करते हैं। देखो ये 7 और 7 कट गया, ये आपके 2 और ये 2 कट गया, शेष आपके बचे 22 गुणा 7, तो यहाँ पे लिखें 22 गुणा आपके 7, जल्दी से गुणा करो, 7 दूनी 14, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15। अब ये क्या है, क्षेत्रफल, तो आपको पता है वर्ग मीटर में आता है, तो यहाँ पे किसमें, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने सबसे पहले डिब्बे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहो, एक ही है, इसका हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया, कितना है, 154 मीटर स्क्वायर। अब हमें दूसरा जो आपको डिब्बा दिख रहा है, इसका भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड, अब ये आपके स्टार मार्क, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे डिब्बे, बहुत आसान है, दूसरा डिब्बा किस आकृति का है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये तो आपके घन है, तो यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे घन का। अब इसमें आप बताइए क्या किस प्रकार से मोड़ई लिए हुए, गोलाई है इस प्रकार से, तो गोल है नहीं, तो यहाँ पे सीधी सीधी लाइन है, तो इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, इसमें इस प्रकार से गोलाई थी, इसको वक्र कहते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ पे क्या बढ़िया होगा, वक्र पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय, लाइन है तो पार्श्व पृष्ठीय, तो यहाँ पे लिखेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल।
बराबर। अब ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है यहाँ पे हम देखेंगे, ये आपके जो घन होता है, घन में आपको टोटल तो आपको पता है 6 दीवारें होती है, लेकिन आपको कितनी दीवारों का निकालना है? 4 दीवारों, क्योंकि ऊपर और नीचे की दीवारों को छोड़ देना है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणा भुजा स्क्वायर, जबकि इससे पहले हमने देखा था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा थी, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब कितनी भुजा ले रही है? 4 भुजा लेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे की भुजा को छोड़ देंगे, तो 6 की जगह 4 आ गया, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। कितना आसान सूत्र है। तो यहाँ पे याद हो गया ना वक्र पृष्ठीय से 4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणा भुजा स्क्वायर। बताइए आप, 4 की जगह 4, भुजा कितनी है? तो यहाँ पे देखो सीधा आपको घन की भुजा दे रखी, कितनी है? 7 7 7, सभी भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे 7 और ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इस 4 की जगह 4, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। गुणा करो जल्दी से, 4 का गुणा 9 से, 4 नम 36, हासिल का 3, 4 3 12, 12 और 3 15, और उसके बाद में ये मात्र सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आप दोनों को देखो, ये है 154, ये है आपके 156। आपको पूछा था किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेलन जो आपके है ना, ये घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, अर्थात दूसरे डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यही बात आपको यहाँ पे उत्तर में लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दूसरे डिब्बे, कौन से डिब्बे? दूसरा डिब्बा किस प्रकार का था? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यही पूछा था आपको, किसका अधिक है? तो आपके दूसरे डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। तीनों प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न पूछा समानता, तो दोनों की आपकी ऊंचाई समान थी। दूसरा प्रश्न पूछा अंतर, तो एक बेलन है, दूसरा घन है, ये अंतर हमने लिख दिया दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरे प्रश्न में पूछा था कि दोनों में किसका वक्र पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो हमने देखा कि इसका 154, इसका था 156, तो अधिक किसका हुआ? तो दूसरा डिब्बा कौन सा था? घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यहीं तक कि आपको उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और अभी तक भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा। वहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी आपसे रुपए नहीं लिए जाते, फ्री में आपको नोट्स और कोई भी आपको जानकारी हो वो आप पूछ सकते हो। तो साथियों, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।